ओम शांति। शिव बाबा जो सारी सृष्टि के पालनहार हैं, भाग्य विधाता हैं, हमें संसार में रहने की, जीवन जीने की सारी कलाएं सिखाने के लिए पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे की पालना माँ बाप करते हैं, शिक्षा टीचर देते हैं, गुरु उनको पाप कर्मों से बचाने की मत देते हैं। तो संसार में दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए जिसको मर्यादाएं कहते हैं, मोरलिटी कहते हैं, एटिकेट्स कहते हैं, इथिक्स कहते हैं, और दूसरा संसार में कर्म करना है। कर्म तो हम करें लेकिन मोरलिटी को ना भूलें। उसको दूसरे शब्दों में धर्म मर्यादा कहते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण जितने भी देवी देवता हैं, राधे कृष्ण, राम सीता, उनके सिर पर दो ताज हैं। एक तो रतनजड़ी ताज है, दूसरा उनके सिर के पीछे एक चंद्रमा जैसा वाइटिश दिखाया जाता है, वो है पवित्रता का ताज। तो जब राज्य करते हैं तो पवित्रता माना धर्म, धर्म सत्ता। वो मोरलिटी क्या कहती है, जिसको इंसानियत क्या कहते हैं, उसको ही दूसरे शब्दों में धर्म कहा गया। तो धर्म मर्यादाओं में चलते हैं। सत्यता की शक्ति है, सत्यता पर चलना भी हमारा सबसे पहला धर्म है। सत्यता और पवित्रता। परम पिता परमात्मा को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य, तो परमात्मा आकर के सत्यता पर चलने का हमें मार्ग बताते हैं। और ये आता है आत्मिक स्मृति से, क्योंकि आत्मा जब देह अभिमान में आ जाती है तो बुद्धि पर पर्दा आ जाता है। तो पर्दा आने से जैसे आंखों में कैटरेक्ट हो जाता है तो आंखों से नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार बुद्धि पर पर्दा आने से, पर्दा है अज्ञानता का, जिसको कहते हैं इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस, ए मैन डज इविल आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस। तो पिता परमात्मा आकर के हमें शिक्षा देते हैं प्यार से। सबसे पहले हमें सत्यता पर टिकाते हैं कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, देह तुम्हारा वस्त्र है। आज हम अपने आप को देह समझ बैठे हैं, तो देह समझने से ही देह को कई आकर्षण में आते हैं, देह की वस्तुओं में फंस जाते हैं, तो जिससे ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। जैसे बर्तन स्वच्छ नहीं होता है तो दूध या कोई भी चीज़ होती है वो थोड़ी देर ठीक रहती है, फिर बाद में उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार बैक्टीरिया अर्थात विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ब्लड में विकार आता है तो फोड़ा, फुंसी, कैंसर हो जाता है। ब्रेन में विकार आता है तो मनुष्य उल्टे काम करता है। और ये वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार विकार है। तो ये विकार ही हमारी जीवन को अल्टीमेटली बेकार कर देते हैं। सत्यता हमारे सामने छुप जाती है। तो इसलिए शिव बाबा जो परम पिता है, परम शिक्षक है, वो माता पिता के रूप में हम बच्चों की स्नेह पूर्वक, पवित्रता पूर्वक जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। शिक्षक भी हमें ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिसको मोरल एजुकेशन कहते हैं, कि बड़ों से कैसे चलना चाहिए, छोटों से कैसे चलना चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़ों से कैसे चलना चाहिए, सारी चीज़ों का एक बताया जाता है, जिसको आज तक लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, लॉ कह देते हैं। वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बावजूद भी कमियां रह जाती हैं, जो वो है आत्मा की आंतरिक फीलिंग्स। फीलिंग को हम किसी को टॉर्चर करते हैं, हम उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं, तो ये भी एक अनलॉ है, अनलॉफुल है। तो परमपिता परमात्मा हमें ऐसा कर्म योग सिखाते हैं, अपने साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे सूर्य की रेज आती हैं तो चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है।
इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में ऐसी हमको रेज मिलती हैं जिससे हमारी बुद्धि पवित्र बन जाती है। लव और ला हम मेंटेन करते हैं, ला भी और लव भी, मर्यादाएं भी, स्नेह भी। तो इसलिए शिव बाबा को ही आकर के हमें धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का ज्ञान देना पड़ता है। तो जब आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो दोनों ही कलाएं आ जाती हैं। एक तो हम अपने कर्म इंद्रियों के स्वराज्याधिकारी बनते हैं और दूसरा प्रकृति पर भी हम विजय प्राप्त करते हैं, प्रकृति के वश नहीं होते हैं। तीसरा, हम हर व्यक्ति के दिल को, भावनाओं को समझ करके उसके दिल को जीत लेते हैं। तो शिव बाबा कल्याणकारी जो दया के सागर, प्रेम के सागर हैं, हम पर इतनी प्यार की वर्षा करते हैं, इतना स्नेह से हमें हमारे ऊपर दया करते हैं कि जो हमारी बुद्धि डिवाइन हो जाती है, दिव्य हो जाती है। और दिव्य बुद्धि से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं और उससे श्रेष्ठ कर्म का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए बाबा को आकर के हमको धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का ज्ञान देते हैं। तो सत्य त्रेता में राजा रानी राज्य करते हैं, लेकिन धर्म का ताज पहना हुआ है, कोई भी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू धर्मा, धर्म के मुताबिक लाफुल होके करते हैं, स्नेह पूर्वक करते हैं, मर्यादाओं में रह के करते हैं। तो राजा प्रजा सब सुखी होते हैं और धन धान्य से भरपूर होते हैं। तो द्वापर युग में आने से देह अभिमान में आने के कारण, विकारों के वशीभूत होने कारण हमारी जो धर्म मर्यादाएं हैं वो टूट जाती है, क्योंकि आत्मा में वीकनेस आ जाती है। तो सत्यता पर चल नहीं पड़ती। तो पहला असत्य है अपने को देह समझना। जब मैली चादर ओढ़ोगे तो नेचुरली उसमें से हमें जर्म ही मिलेंगे। तो हमने हमारी बुद्धि पर देह अभिमान की मैली चादर आने से हमारी दिव्य बुद्धि जो है पॉल्यूट हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो जिस कारण हमारे कर्म भ्रष्ट होते हैं और भ्रष्ट कर्म होने से दुख की प्राप्ति होती है। तो शिव बाबा जो कल्याणकारी है वो हमारी बुद्धि को बार बार स्वच्छ करते हैं। तो इसका एक साधारण बात कही जाती है कि जैसे एक लोहा है, उस पर आप मैग्नेट 8-10 बार एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो लोहा भी मैग्नेट बन जाता है। इसी प्रकार बाबा की बार बार शिक्षाएं हमें मिलते हैं। मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, तुम पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, देव आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो। हम थे तो सही। तो जैसे लोहा, हर लोहा ही मैग्नेट है, लेकिन उसके पार्टिकल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मैग्नेटिक पावर खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा हमें प्यार की गंगा बहाते, बार बार हमें कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा थे, तुम्हारे तो मंदिरों में पूजा हो रही है। तो बाबा ये हम बार बार हमको, हमारी बुद्धि को मैग्नेट की तरह स्वच्छ करते हैं, जिससे हम भी फिर से हमारे जो संस्कार हैं, शेष संस्कार प्रकट होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा यही सोचो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। तो कोई भी आपसे कुकर्म नहीं होगा, आप में दिव्यता आएगी। कार्य करोगे लेकिन उसमें डिवाइननेस होगी, जिसमें तुम भी सुखी रहोगे और जिसके व्यवहार में आओगे वो भी सुखी होगा। तो जो सुखी होगा उसे क्या होगा, दुआएं मिलेंगी। तो प्रकृति को भी हम पॉल्यूट करते हैं गंदे विचारों से, गंदी स्मोकिंग से, गंदे चीज़ों से। तो प्रकृति भी हमको तंग करती है। तो पहले तो जिस शरीर में हमने गंदा खाया, गंदा हमने शरीर को दिया, तो वो शरीर ही हमारा रोगी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देता हूँ, ऐसा योग सिखलाता हूँ, अपने साथ नाता जोड़ता हूँ, जिससे तुम्हारे सदा ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं। जैसे आँखों को बार बार
क्लीन किया जाता है। उनके अंदर आँखों में काजल या मेडिसिन डालते हैं जिससे आँखें हमेशा हमारी एक्टिव रहे, ठीक रहे। ऐसे ही मोटर की भी, गाड़ी की भी ऑयलिंग होती है, क्लीनिंग होती है, उसकी वार्निशिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, सर्विसिंग होती है। इसी प्रकार आत्मा की भी सर्विसिंग शिव बाबा ही आके करते हैं, क्योंकि वही आत्माओं का पिता है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद सुख शांति के सागर है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जैसे सूर्य की गर्मी में, सूर्य की धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, अनेकों जर्म नाश हो जाते हैं, ऐसे ही शिव बाबा की छत्र छाया में रहने से हमें बहुत कलाएं मिलती हैं जीवन, जिससे हमारा जीवन सदा काल के लिए सुखी बन जाता है। जीवन जीने की कला आती है, आनंद में रहने की कला आती है, खुशियों में रहने की कला आती है, और पर चिंतन पर दर्शन से हम बच जाते हैं और हमारा समय, श्वास, शक्तियाँ सफल होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। बच्चे बाबा जो आके शिक्षाएं देते हैं उनको ध्यान से सुन करके अपने जीवन में लाओ, तो तुम्हारी जीवन सदा काल के लिए, चिरकाल के लिए सुखी रहेगी। तो इसलिए बाबा को, परमात्मा को सुखदाता कहते हैं। टीचर से क्या सुख मिलता है? टीचर हमें शिक्षा देता है, जिस शिक्षाओं से हमको सुख मिलता है। गुरु से हमें ऐसी दिव्यता मिलती है जिससे सुख मिलता है। तो सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का बीज ही है शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जो हमें सही बुद्धि देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये दिव्य बुद्धि, अलौकिक बुद्धि, महान बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि बाबा की ही देन है, जो हमें उनके साथ संग से ही मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।